नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर। घटना नंबर वन इटावा के अंदर घटती है। यहां पर एक कथावाचन चल रहा है, लेकिन विवाद ये हो जाता है कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, कथावाचक यादव है, कथावाचक दलित है, और उसके बाद ब्राह्मण परिवार और कथावाचकों के बीच झगड़ा होता है जिसमें कथावाचक की पिटाई कर दी जाती है। मामला इसके बाद हिंसक और उत्तेजक भी हो जाता है और इसको लेकर जाति और मजहब की लड़ाई जो है, जाति और धर्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। प्राइमरली जाति की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन मजहब की लड़ाई शुरू होती है दूसरी घटना पर। यह घटना है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में क्या होता है, एक योग गुरु जो है वो एक ढाबे पर जाते हैं। ढाबे का नाम है पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा, लेकिन पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा का संचालक निकलता है सनवर और उसके यहाँ पर एक काम करने वाला गोपाल निकलता है तजम्मुल। अब ऐसे में मजहब की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसके अलावा तीसरी घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह घटना मुंबई की है। मुंबई में क्या होता है, मुंबई में एक दुकानदार की इसलिए पिटाई हो जाती है क्योंकि वो मराठी भाषा नहीं बोल पाता। तो सबसे पहले जाति के ऊपर लड़ाई, उसके बाद मजहब के ऊपर लड़ाई, उसके बाद भाषा के ऊपर लड़ाई। अब सवाल यह है, ये लड़ाई एक सभ्य समाज में क्यों? इसी के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ एक बहुत खास पैनल जुड़ रहा है। कथावाचक, ये जो मजहब की लड़ाई चल रही है इसके ऊपर, और साथ ही साथ जो भाषा की लड़ाई है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ शिवाचार्य जगत गुरु साध्वी विश्वरूपा महाराज जी हैं, जो एक हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ चेतनानंद सरस्वती हैं जी हैं, जो कि एक हिंदू गुरु हैं। यति चेतनानंद सरस्वती जी इनका पूरा नाम है। डॉक्टर DP शास्त्री जी है, हिंदी धर्म गुरु हैं। इन तीनों का मानना है कि कथा वाचन का अधिकार ब्राह्मणों को होना चाहिए। बाकी नाम बदल के, भेष बदल के कोई क्या कर रहा है, इस पर इनकी क्या राय है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास डॉक्टर नीति शर्मा है, जो सनातन की एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। खुद एक बहुत जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं। अवधेश यादव जी है, नेशनल प्रेसिडेंट है विश्व यादव परिषद के। हाल ही में काफी चर्चा में आए थे वो, जब इटावा का कथा कांड हुआ था, कथावाचक कांड हुआ था। और इसके अलावा डॉक्टर HS रावत मेरे साथ हैं, जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं। सबसे पहले यादव साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये क्या लड़ाई जाति के नाम पर शुरू हो गई? जो लड़ाई नहीं थी, मैं तो कहूंगा आप जैसे एक्टिविस्ट ने इस लड़ाई को जानबूझकर बड़ा बना दिया। दीपक जी, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जानबूझकर की गई है। अगर और आपने जानबूझकर बड़ा बनाया? नहीं, हमने नहीं बड़ा बनाया इसको। अगर संत सिंह यादव, मुकुटमणि यादव और श्याम जी कथा कहने गए हुए थे और उन्होंने एक दिन पूरी कथा वहाँ पर किया, उनका स्वागत सम्मान भी किया गया, लेकिन शाम को ये पता लगा कि ये दलित है और ये यादव हैं। इस पर ब्राह्मण जो परिवार था उनके ऊपर शोषण शुरू कर दिया, उनका मुंडन कर दिया, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, नाक रगड़वाया गया और रात भर उनका शोषण किया गया। सुबह उन्होंने अपनी गाड़ियों में पंप के द्वारा हवा भरवाई। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसी घटना शायद इतिहास में पहली बार हुई है कि इतना शोषण किया गया। जो अधिकार कथा कहने का है, वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान के अनुसार से हर जाति का अधिकार है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो। जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञान का विस्तार करेगा, प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व में जिसके पास ज्ञान है वही प्रचार करता है, प्रसार करता है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हम सभी का दायित्व बनता है और हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, हम सामंतवाद को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते। तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि चाहे वो दलित जाति का क्यों ना हो, अगर उसके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे हिंदुस्तान में कर सकता है। ये हमारा संविधान हमको अधिकार भी देता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को दो प्रकार से देखा जाता है।
एक अगड़े हिंदू, एक पिछड़े हिंदू। ये तो आपने देखा है, ऐसा कोई नहीं देखता, ये तो आप देखते हैं यादव साहब। ये अगले हिंदू और पिछड़े इस हिंदू। घटना से साफ दिखाई देता है कि जो पिछड़े हैं उनको पीछे रखा जाता है और जो दलित हैं उनको दबा के रखा जाता है। अरे मैं भी पिछड़ा हूं, मैं आगे हूं, जात से मैं भी पिछड़ा हूं, पर मैं आगे हूं, आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। ये संविधान की देन है दीपक भाई की जो आप यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। अगर ये संविधान नहीं ये होता, समाज की भी देन है भाई, संविधान ये समाज संविधान की भी नहीं देन होता, है। ये समाज की भी देन है। इस देश में हजारों नहीं लाखों ऐसे उदाहरण हैं जो अपने ज्ञान के आधार पे पिछड़े हुए भी अग्रणी भूमिका समाज में निभा रहे हैं। तो ये आपका ये जो वैमनस्य वाला भाव है ना आपका, ये देश का विभाजन करेगा, इससे कुछ हासिल किसी को भी नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर भी सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। वहाँ पिटाई जो हुई वो इसलिए नहीं हुई कि वो यादव थे, वहाँ उनकी प्रज्ञा जो थी, जिस बुद्धिमत्ता से उनको व्यासपीठ पर, जिस शालीनता के साथ उनको व्यासपीठ पर विराजमान होना चाहिए था, उस शालीनता के साथ वो विराजमान नहीं हुए। क्योंकि जो भी व्यक्ति बुलाता है, मैं अगर किसी कथावाचक को बुलाऊंगी तो निश्चित रूप से मुझे ये ज्ञान होगा कि वो कथावाचक, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कब से कथा कर रहे हैं और किस प्रकार की कथा वो कहते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जिस परिवार ने या जिस गांव में उनको बुलाया गया और उसके बाद आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका सम्मान हुआ, तो ये देखने वाला तथ्य है कि आखिर उनकी पिटाई हुई क्यों। और जो आप, एक मिनट, आपने यहाँ गलत तथ्य प्रस्तुत किया कि उन पर मूत्र का छिड़काव किया गया। कहीं भी एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है। ये सब बनाया गया सिर्फ इसलिए ताकि आप एक कम्युनिटी को ये दिखा सके कि हम बहुत पीड़ित हैं। इस देश में बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने ज्ञान के आधार पर छोटी जाति के होते हुए, वैसे तो छोटा बड़ा कोई है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये मानते हैं कि दलित अलग हैं, हरिजन अलग हैं, उसके बाद भी वो परचम लहरा रहे हैं अपने ज्ञान के आधार पर। बताइए, जवाब दीजिए। आप जानबूझकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे हैं। मां चेतनानंद सरस्वती का ये आरोप है। दीपक जी, अगर किसी कथावाचक का स्वागत सम्मान होता है तो वो कथा व्यास गद्दी में बिठाने के लिए किया जाता है। उनको वहाँ बिठाया गया। शाम को जब 6 बजे तो उनको ये मालूम चला कि ये दलित और ये यादव हैं। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। नहीं, उन्होंने कथा कही, वहाँ परिवार की महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने छेड़खानी की। किसी भी कथावाचक को, वो किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो कथा कहने जाएगा और वहाँ अश्लील हरकतें करेगा। संत सिंह यादव जी, मुकुटमणि यादव जी, श्याम जी ने 15 सालों से कथा कर रहे हैं। 15 सालों में आज तक किसी एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए, किसी महिला ने आज तक कोई आरोप लगाया हो छेड़ना का, ये भी बता दीजिए। वो महिला सार्वजनिक तौर पर 5 दिन ये जो पूरे देश के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ, उसके बाद उस महिला ने आरोप लगाया 5 दिन के पश्चात। यादव जी, आपका पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बैरागो विरक्तो द्विजा, भागवत में लिखा है कथा का अधिकार उसका है जो बैरागी हो, विरक्त हो, द्विज हो, किसी गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय किया हो, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, उस पीठ के आसन पे बैठता है। ये भागवत का श्लोक है। आज जो भगवान कृष्ण के आप कहते हैं याति, क्या थे जाति में? यदु नहीं थे, याति क्षत्रिय थे। और उनके जो विवाह हुआ शुक्राचार्य के पुत्री से हुआ, दिव्यानी से उनके 5 पुत्र हुए। आप जानते कुछ नहीं, ऐसे आप बैठ के इतने बड़े नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, गलत मत गुमराह करिए। और उन्हीं के बेटा हुआ यदु नाम का, उसी से वंश चला यदु वंश। आप जिस वंश में हो उसके पहले हिस्ट्री देखो। और कथा कौन कर सकता है? भक्ति सब कर सकते हैं। हम सत्यवती के भी पूजा करते हैं और संतनों के भी हम मानते हैं और वेद व्यासों के भी मानते हैं। सत्यवती के पुत्र हुए, आप उसको देखो उठा करके, इतिहास भी देखो, पुराण भी देखो और शास्त्र भी देखो। जो वो कथा करने गया सबसे पहले वो चरित्रहीन था। एक कथावाचक किसी व्यक्ति का अपने चरित्र को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों पिटाई उसकी हुई? इस तरह कोई वहाँ पागल नहीं था झगड़ा लड़ाई किया। आप किसी भी लड़की को, किसी स्त्री के ऊपर, लेकिन महाराज पिटाई कर देना, कानून के हवाले
करते थे ना, बाल नहीं काटने थे उसके, छोटी नहीं काटनी थी, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना था, ये क्यों हुआ? इसका ये कौन सा धर्म कहता है कि ऐसा होना चाहिए? कानून के अपने हाथ में नहीं लेना है, संविधान को हमको ही मानना है, बल्कि आप अपने जाति छुपा करके, अपने नाम छुपा करके, दो आईडी कार्ड बना करके समाज में दो आईडी कार्ड बनाए हैं, आधार कार्ड दो है, और आप धन शोषण करने के लिए सनातन को, कथा को, व्यासपीठ को आप क्या बनाना चाहते हैं? दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? अरे आप भक्ति करिए, आपका अधिकार है, आप जब करिए तब करिए, सब आपका अधिकार है, बल्कि आप किसी पीठ को शास्त्री जी ये बताइए। राव जी, मैं आपसे अच्छा उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं, आप माइक को हाथ में रखिए। जी। मैं आपसे ये जानना और समझना चाहता हूं कि जो यादव जी ने कहा, आपको लगता है उनका बयान ठीक है और आपको नहीं लगता वो अगड़ों और पिछड़ों में हिंदुओं को बांट रहे हैं? यादव जी, उनकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए दीपक जी, अभी शास्त्री जी ने कहा कि कथा बांचने का अधिकार, और उन्होंने अपनी जो पहचान छिपाई। आप भी पृष्ठभूमि में ग्रामीण से होंगे और हम भी हैं। 50-50 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक गांवों में ये पता होता है कि कौन सा कथाकार ब्राह्मण है और कौन सा कथाकार यादव है, सबको पता होता है। अगर कोई दलित पिछड़ा भी कथा कहता है उसका भी पता होता है, कोई गायक होता है उसका भी पता होता है, और जो वहां पर कोई आला उदल की कथा कहता है उसका भी सबको पता होता है। इसलिए ये कहना कि वो अपनी पहचान छुपा के कथा कर रहा था, ये मुझे कहीं हजम नहीं होती किसी भी चीज। यादव जी जो दूसरी चीज, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। और अगर कोई दलित कथा कहता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर दलित के घर में ब्राह्मण नहीं जा सकता कथा कहने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए, और वहां कोई दलित अगर ज्ञानी हो जाए और वो जाकर के उन अपने दलित भाइयों में कथा कहता है तो क्या बुराई है? अगर पिछड़ों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो हिंदू तो कम से कम हिंदू रहेगा ना, वो तो कम से कम हम लोगों से बटेगा नहीं। आज सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दलितों को हमसे अलग किया जा रहा है, क्योंकि दलितों का कोई कथाकार नहीं है, दलितों का कोई ज्योतिषी नहीं है। मैंने हजारों दलितों को ज्योतिष सिखाई है, इसलिए सिखाई है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रही हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, पहले बात का जवाब दीजिए। कौन सा ब्राह्मण दलितों के यहाँ जाता है? कौन सा ब्राह्मण दलितों के कथा जाकर के कहता है? आप जाते हैं, आप चल के दिखाओ मुझे, आप चल के दिखाओ, जहां बस्ती हो वहां चल के दिखाओ। शास्त्री जी कथावाचक बैठे, ये मेरे साथ चल के दिखाएं। किसी दलित बस्ती के अंदर जाकर के, दलित बस्ती के अंदर अगर हो ये कथा कर दें, मैं कह रहा हूं कि ये कथा करके दिखा दे शास्त्री जी, क्या दलितों की कथा हो रही है। और जो ब्राह्मण मांसाहारी है उसको कथा करने का अधिकार नहीं, जो ब्राह्मण शराब पीता है उसको कथा करने का अधिकार नहीं, जो गुटखा खाता, पान खाता, शराब पीता, अवैध काम करता है उसको कथा करने का अधिकार नहीं। उससे लाख गुना अच्छा वो सूत्र है जो साफ सुथरा रहता है। ठीक है, बेकार की बातें मत करिए, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश मत करिए। दलित के यहाँ जाकर आप कथा करेंगे? देखिए रावत जी, आप पहले भागवत के 6ठा स्कंद पढ़िए, आप पढ़िए, किसको अधिकार है? जिसका बात का जवाब दे दो। जहां पर सुअर घूम रहे हैं, जहां पर हरिजनों की बस्तियां जाके कथा करोगे, करोगे कथा? को रास्ता ब्राह्मण दिखाया, चलो मेरे साथ, चलो कैमरा लेकर के कथा करके दिखाओ। शांति शांति जनेऊ पहनने से लेकर के शांति, शांति शांति। आप जैसे लोग भ्रमित किए समाज में। ब्राह्मण शांति शांति शांति। दीपक जी, ब्राह्मण शादी में एक धोबी से लेके नाई से लेकर के एक दलित से लेकर सबके सामग्री एकत्र किया, सबके सामग्री जोड़ा, शांति को भी जोड़ा। गुरुजी शांति, गुरुजी शांति, गुरुजी शांति, गुरुजी शांति, रावत जी शांति, रावत जी शांति, नीति शर्मा जी ओम शांति का पाठ कर दीजिए। ओम शांति का पाठ सबसे पहले उसकी आवश्यकता है। हम सब सनातनी हैं और सनातनी का अर्थ है, सना का मतलब है निरंतर, तन का मतलब है वर्तमान, जो निरंतर वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि जिसका ना अंत, वो है सनातन। और ये हमारी परंपरा है, जब मंदिरों से ध्वनि निकलती है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये है भारत का केंद्र। विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है, ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र है। व्यास गद्दी में वो व्यक्ति बैठ सकता है जिसको ज्ञान और प्रज्ञा जिसके अंदर विद्यमान है, वो बैठ सकता है जो सत्यता का परिचय देता है, वो बैठ सकता है जो
समाज में एकता का परिचय देखता है वो बैठ सकता है, जो समाज को भ्रमित नहीं करता, समाज को सत्य के मार्ग में चलाकर समाज का कल्याण करता है। वो बैठ सकता है जो नारियों के सम्मान की बात करता है। वो बैठ सकता है जो सभी जातियों के बीच में समरसता की बात करता है, समानता की बात करता है। खुद व्यास जी तो निषाद राज के गर्भ से, निषाद माता के गर्भ से जन्म लिया था। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्रुओं से ब्राह्मण रूपी सुदामा के चरण धोए थे। हम जो विष्णु को, जो जिनके मुख को हम ब्राह्मण की व्याख्या देते हैं, जिनके भुजाओं को हम क्षत्रियों की व्याख्या देते हैं, जिनके उदर को हम वैश्य की व्याख्या देते हैं, जिनके चरणों को हम शूद्र की व्याख्या देते हैं, तो ये ब्राह्मण रूपी मस्तक कहां जाके नतमस्तक होता है? शूद्र रूपी भगवान विष्णु के चरणों में। ये एक आत्मता सनातनियों की। और ये यहाँ पर ब्राह्मण और यादव का विवाद है ही नहीं दीपक जी, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान का विवाद है ही नहीं। यहाँ विवाद जो हो रहा है, ये इस विवाद का जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो तुष्टिकरण के माध्यम से इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये वहां पे अंकित कर रहा है। यहाँ पे राजनीति दल कर रहे हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुछ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और मैं अगर ब्राह्मण जो है गुण धर्म व्यवस्था ये आपके आचरण से देखी जाती है। अगर मैं ब्राह्मण होकर मैं मांस का सेवन करती हूँ, मैं शराब का सेवन करती हूँ, मैं दुर्व्यवहार करती हूँ, तो मुझे ब्राह्मण कहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर मैं क्षत्रिय होकर ये यहाँ पे आप किस तरीके से समाज को बांटने का ब्राह्मण और यादव में, अरे यही तो वो चाहते हैं कि आप 80 बट जाओ। और आप सही कह रही है नीति जी, बिल्कुल सही कह रही है। ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। ये राजनीति ऐसी है जो हिंदुत्व को कमजोर कर रही है, जो जानबूझकर हिंदू की जितनी जाति है उन्हें कमजोर कर रही है। परंतु जब कहते हैं कि कलयुग की जब चरम प्रकाष्ठा होगी तो यही होगा। कलयुगी जो लोग हैं वो अपने शास्त्र के विरुद्ध बात करेंगे, वो अपने शास्त्र के विरुद्ध बात करेंगे, वो ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। ब्राह्मण का काम भागवत में श्री कृष्ण ने 4 वर्ण बनाए थे। 4 वर्ण किसके आधार पे थे? गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पे थे। आप एक बात अगर ब्राह्मण का गुण ये है, क्या ब्राह्मण का गुण ये है कि किसी में पेशाब डाल देंगे? क्या ब्राह्मण का गुण ये है कि किसी का अपमान कर देंगे? अगर अपराध किया उन्होंने, नीति जी देखिए एक एक करके साध्वी जी आपने बात कही, आपने अपनी बात कही। नीति जी मुझे इंटेंट, मुझे मंशा से मंशा क्या थी? मंशा क्या थी? आपकी इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन का प्रश्न है कि किस इंटेंशन के साथ समाज को बांटा जा रहा है, उसमें राजनीति से की जा रही है। वर्षों से ज्योतिषी कर रहे हैं। आपको लड़ना एक मिनट, थोड़ा डिकोरम, एक दूसरे पर ना बोलिए, अपनी बातें कहिए। आपके पास पूरा समय है। मुझे आपको लड़ना नहीं है। दलितों की बात कर रहे हैं कि दलितों के घर कौन जाता है? दलितों के लिए पहला संस्कृत विद्यालय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बनाया। आप बताइए, वीर सावरकर ने 1932 में रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर में दलितों के लिए दरवाजे खोले। तो जानबूझकर ये बातें हैं, ये बहुत सारी और मैं आपको बात बताऊंगी कि देखिए कुछ समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ हमारे पुराणों में कुछ चीजें बदली गई हैं। आप उसको लेकर जो चल रही है सत्यता को, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगी। यहाँ पर सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं, सबका काम अलग अलग है। सभी जानते हैं ब्राह्मण का काम क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है। आप सुनिए पहले, क्षत्रिय का काम क्या है, वैश्य का काम क्या है, शूद्र का काम क्या है। आज जो हम हैं, ये तो शास्त्र बताता है कि कथा किसे करनी चाहिए। आप शास्त्र को पढ़ते हैं, कथा करते हैं। हमारे भगवान ने, श्री राम भगवान ने ब्राह्मणों के लिए स्पष्ट, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजितात जीतो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। आप ये सुनिए, ब्राह्मण को जो काम दिया है, सिर्फ एक ब्राह्मण ही है जो इस धरती का बोझ उठा सकता है, क्योंकि उसे मेरा एक सवाल है। बोला गया है। मैं आपको जवाब, मैं पूछना चाहूंगी दीपक जी, मेरा एक सवाल है। आज ये सब लोग जो कथा करना चाहते हैं, जगत गुरु जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आप ये कह रहे हैं ब्राह्मणों को कथा करने का अधिकार है। हमारे यहाँ पे जो
पुरानी परंपरा है, इसके हिसाब से यदुवंशी भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। जी जी, तो क्या वो गलत था? आप नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था। यदुवंशी भगवान के भी गुरु ब्राह्मण संदीपनी थे, श्री राम के भी गुरु ब्राह्मण वशिष्ठ थे। तो ये जो परंपरा है ये शुरू से चली आ रही है। जो भगवान कह रहे हैं हम उसे नहीं मान रहे, जो शास्त्र कह रहे हैं उसे नहीं मान रहे। चलो मैं कहती हूँ नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती, परंतु संविधान क्या कहता है, संविधान की तो मानेंगे, आज के व्यवहार की तो मानेंगे। तो संविधान कहाँ कहता है कि बिल्कुल, ब्राह्मण को संविधान कथा ने करनी कह चाहिए? दिया, संविधान ने कह तो दिया, संविधान अपना काम कर रहा है। बाकी SC ST जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ एक बार हमें भी वहां आरक्षण दिला दीजिए। सारे ब्राह्मणों को आज SC ST OBC नहीं SC ST OBC सभी लोग कथा कर सकते हैं। क्या मेरा बच्चा जाके जो बेरोजगार कर्म के अनुसार की बात कर रही हूँ, हो सकता है गरीब ब्राह्मण को भी आरक्षण मिलता है। अगर मेरा बच्चा ब्राह्मण तो कहीं भी नहीं है, ब्राह्मण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो 10% का आरक्षण है वो दिया गया है। आज अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं तो आपको 10% का आरक्षण है। मैं बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मेरा बच्चा दलित श्रेणी में जा सकता है? मैं एक बात बताऊं, वो आ सकते हैं तो क्या मेरा बच्चा दलित श्रेणी में जा सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ। बताइए, चलिए नीति जी जवाब दीजिए इसका। चलिए दीपक जी, यहाँ पे मैं बार-बार क्या दलित श्रेणी में जा सकता है और आरक्षण ले सकता है? दीपक जी, मैं बात योग्यता की करती हूँ। अगर आप में योग्यता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो मायने नहीं रखता। हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरे बच्चे में योग्यता नहीं है, अगर मेरे बच्चे में, ब्राह्मण के बच्चे में, हो सकता है वो मंद बुद्धि हो सकता है वो गरीब हो, मैं यही बोलना किसी चीज आप साध्वी जी मेरी बात सुन लीजिए। रिजर्वेशन, आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन। मैं पर्टिकुलरली रिजर्वेशन तब तक था जब तक पिछड़े समाज को ये जो कुरीतियां स्थापित की गई, ये मुगलों के द्वारा की गई, ये बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको भुगाया। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वही पे कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण हो रहा है। मैं यहाँ पे यही नहीं, मेरी आप मेरी बात सुनिए, मैं भागवत की बात भी करूंगी, लेकिन मैं भागवत से पहले मैं बार-बार बोल रही हूँ, इंटेंशन की बात होनी जरूरी है कि आपकी मंशा क्या है। देवादिनम जगत सर्वम मंत्रादिनम। किसने बनाया ये? किसने बनाया ये श्लोक? किसने बनाया? किसने बनाया? अरे महाराज, किसने बनाया? ये बनाया किसने? तो संस्कृत जानने वाला कुछ भी बोल सकता है, मैं वो भी बोल रहा हूँ। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नराबरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कल्प प्रदा। ये किसने बना दिया? खाली श्लोक बोलने से ये हो जाएगा कि भागवत करने का अधिकार सिर्फ है? जो आदमी, जो ब्राह्मण, सुनिए, जो ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, जो ब्राह्मण, उनके खिलाफ बोलिए, उनके खिलाफ बोलिए। जो ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं वो लोग? क्यों बलि हो रही है? बलि प्रथा में रोकिए आप। मैं बताइए क्यों खा रहे हैं? नहीं खाना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ जो ब्राह्मण बलि करवा रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। कामाख्या पे बलि होती है, क्यों होती है? रोकना चाहिए उसको। हिमाचल प्रदेश के अंदर बलि प्रथा को रोका गया ना, क्यों? कितनी जगह पे ऐसा हो रहा है? इस दुनिया के अंदर ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण जो काम करता है वो बाकी का 3 वर्ण करते हैं। अगर ब्राह्मण जीन्स पहनेगा तो पब्लिक जीन्स पहनती है, ब्राह्मण तिलक छोड़ेगा तो वो दूसरे भी लोग छोड़ देते हैं, ब्राह्मण शराब पिएगा तो बाकी के लोग पीना शुरू कर देते हैं। सब लोग ब्राह्मण को कॉपी करते हैं। पहले अपने आप को सुधारिए। सब संस्कार में देखिए शास्त्री जी मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। आप 2 मिनट सुनिए सर। आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके घर मृत्यु हो गई, कौन भोजन करेगा? ब्राह्मण करेगा, निश्चित रूप से ब्राह्मण करेगा। बैठिए आप बैठिए शास्त्री जी, बैठिए शास्त्री जी। कर्म नहीं कर सकते हो। शास्त्री जी जल का ग्रहण करिए, थोड़ा शांति हो रही है। ब्राह्मण बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, न्याय से बोलूंगा, धर्मशास्त्र बोलूंगा। शास्त्री जी सुन लीजिए, 1 मिनट। शास्त्री जी सुन लीजिए। शास्त्री जी देखिए, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, मेरे को दीपक जी कर्मकांडी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण तो है पंचायती, सारी दुनिया के वहाँ पंचायत करेगी, पर मैं आपके घर में नहीं आके बैठ सकती। आपका घर आपका, मेरा घर पंचायती। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ये जानबूझकर समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है।
निश्चित रूप से जो एक घटना हुई है इटावा की बहुत गलत हुई है। चाहे उन्होंने 2 आधार कार्ड बनाए, वो एक आपराधिक मामला है। चाहे उनकी बाल काटे गए, वो भी आपराधिक मामला है। परंतु ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इसे समझना चाहिए। अगर हम ऐसे ही जातियों में लड़ेंगे और अपने ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, ब्राह्मण का, मैं ही साध्वी जी की इसी बात को मैं आगे लेकर इसी बात दीपक जी मैं बार-बार एक ही चीज को बोल, क्या जातियों में लड़कर नहीं, हिंदू अपनी एकता को नहीं खत्म कर रहा है? यही तो इसी की तरफ तो प्रकाश डालने का प्रयास कर रही हूँ। मैं ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं यादवों के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं ब्राह्मणों और यादवों की जो एकता है, जो प्रेम है, जो उसको खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसके विरुद्ध खड़ी हूँ। आज इस चैनल के माध्यम से जरा ये बताइए कि किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले संज्ञान लिया इस जातीय घटना का? हाँ, क्यों लिया? तो गलत है, इसीलिए लिया ना, क्योंकि इसीलिए लिया ना, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिविलेज मिलता है ऐसी घटनाओं से। यही तो पॉलिटिकल प्रिविलेज मिलता है ना, यही तो बोल रही हूँ। किया गया अगर एक ब्राह्मण की पिटाई हो रही होती तो क्या पॉलिटिकल प्रिविलेज लेने को आता? यही तो मैं बोल रही हूँ। अगर एक ब्राह्मण की पिटाई नहीं, बोलने क्या नहीं दे रही, आप ही बोले चली जा रही है, आप बोलने क्या नहीं दे रही? आप बोलिए। अरे बताइए ना, मेरा सवाल है ना, आप बताइए ना कि अगर कहीं ब्राह्मण की पिटाई हो रही होती तो क्या अखिलेश यादव सामने आते? क्या इसी तरीके इसका जवाब मुझे दें दो। नीति जी, दीपक जी मुझे इसका जवाब दो लाइनों में दीजिए। 2 लाइन में दीजिए, फिर 2 लाइन में मैं यही तो बार-बार बोल रही हूँ कि आपको बांट के राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाएंगी? मेरे और आपको नहीं, ठीक है, एक समाज में एक साधारण घटना घटी। चेतनानंद जी, पंडित जी रुक जाइए। चेतनानंद जी, यादव जी जवाब दीजिए। क्या कहीं ब्राह्मण की पिटाई होती तो अखिलेश यादव खड़े होते और बोलते पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या बोलते पीडीए? बताइए, जवाब दीजिए। दीपक जी, कहीं पर भी अगर किसी निर्दोष के ऊपर पिटाई होती है तो उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। फैसला आप कैसे करेंगे? आप कैसे ये तय करेंगे कि वहां जिनकी पिटाई हुई वो निर्दोष थे? उन पे तो एफआईआर दर्ज हुई है, बताइए। आप कैसे फैसला करेंगे? अगर किसी ब्राह्मण की सुनिए, अगर किसी ब्राह्मण की ऐसे पिटाई होती तो हम खड़े होते वहां पर। क्षत्रियों का फर्ज बनता है, क्षत्रियों का फर्ज बनता है कि ब्राह्मण की रक्षा की जाए। सुनिए, पहले सुन लो, पहले सुन तो लो, पहले सुन लो, पहले सुन लीजिए। आज तक का इतिहास रहा है, आज तक का इतिहास रहा है कि ब्राह्मण पूजनीय रहा है। सुन लो पहले, अरे सुन तो लो, सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ, उसको सुन लो। इस देश के अंदर 4 व्यवस्थाओं में ब्राह्मण पूजनीय रहा है। ब्राह्मण ने जैसे काम किया सबने उसको फॉलो किया। आज ब्राह्मण पतित हो रहा है तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। आपको सुधारने की जरूरत है। एक मिनट रुक जाइए, रावत जी रुक जाइए, बताइए यादव जी, चेतनानंद जी, यादव जी से इसका जवाब सुन लेते हैं। यादव जी बताइए, आप करेंगे मृतक संस्कार का पिंडदान? आप बैठेंगे पिंडदान करने के लिए? अखिलेश यादव क्यों पूजा कर रहे हैं? आप ही सारे चिल्लाते रहोगे तो अपने आप पूजा कर लेते हैं। आप ही चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं करोगे, रुक जाइए, कुछ नहीं करोगे, रुक जाइए। यादव जी बताइए, दीपक जी, कोई निर्दोष है या दोष वाला है, इसका मैं उसमें बताऊंगा। पार्टी का लीडर सबसे जो करेगा ये सवाल उठाए वहां। हाँ दीपक जी, सबसे पहले क्या है, हम लोग जितना चिल्ला रहे हैं उस पे उससे ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को एकता दिखाने की, उस पर अमल करने की। उस पॉइंट में मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के अंदर जितने भी हिंदू जातियों में आते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे को ये देखना है, और अगर उससे मतलब नहीं है तो फिर आपने ये विश्व यादव परिषद क्यों बना रखी है? वही पॉइंट नहीं, बताइए ना, ये विश्व यादव परिषद क्यों है? हिंदू की बात कर रहा हूँ। तो हिंदू परिषद क्यों नहीं है? हिंदू को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। ये हिंदू परिषद, ये सामाजिक संगठन, यादव परिषद, ये सामाजिक संगठन है, ये सामाजिक संगठन है। किसके लिए काम करता है? लेकिन किसके लिए काम करता है? समाज के लिए करता है। सामाजिक संगठन कौन से समाज के लिए? यादवों के नाम से यादव समाज के लिए काम करता है, और उसके लिए हम दावे के साथ कहते हैं हम काम करते हैं। यादवों की पिटाई होगी तो आपका संगठन खड़ा होगा। दीपक ब्राह्मण कहीं पिटेगा तो आप तमाशा देखेंगे। अरे हम भी तेज चिल्ला सकते हैं, हम इतना भी चिल्ला सकते हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। अरे मेरी आवाज को मत दबाइए, पहले बात सुनिए ना। आप बैठे इसलिए ना, आपको इतनी उत्तेजना क्यों हो रही है? आपको मैंने पूछा ना, आप बताइए कि आपने यादव संगठन बना रखा है, क्यों बना रखा है? सुनिए पहले, यादव पिटेगा तो आप खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण पिटेगा तो आप तमाशा देखेंगे। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता। अरे सुनाइए ना, सुनाइए तो। जिस दिन दलित को ब्राह्मण का बराबर दर्जा देंगे उस दिन हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा। जिस दिन पिछड़े को ब्राह्मण के बराबर सम्मान देंगे उस दिन हमारा हिंदू मजबूत होगा। बराबर का दर्जा दो, बराबर का सम्मान दो।
आपको पता है, एक ब्राह्मण दलित का पैर, एक दलित ब्राह्मण का पैर छू सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण दलित का पैर नहीं छू सकता है। ये भी देखने की बात है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए दीपक जी। एक मिनट रुक जाइए पंडित जी, साध्वी जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैं ऐसे कई फंक्शनों में गया हूं जहां ब्राह्मणों ने सार्वजनिक तौर पर दलितों के पांव छुए हैं उनको सम्मान देने के लिए, और रावत जी ना, ब्राह्मणों ने दलितों के पांव छुए हैं, बिल्कुल छुए। यही तो दीपक जी, यही समाज और मैं ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों की बात कर रहा हूँ। दीपक जी, ना दलित को ब्राह्मण का दर्जा देने की आवश्यकता, पॉलिटिकल प्रिविलेज की बात आती है। का दर्जा देने, मायावती क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की हेड थी, इसलिए उनके पैर छुए गए। देने की आवश्यकता है। नहीं, एक मिनट कई सारे हिंदू संगठन ऐसे हैं जो दलित और हिंदू एकता के लिए, ब्राह्मण एकता के लिए काम करते हैं। आप तो जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं ना, इसके लिए काम हो रहा है ना। तो अगर कोई बीच में से खड़ा होकर यहाँ पर ये खड़े होकर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ विभाजन ही करूंगा और मैं तो यादव परिषद ही चलाऊंगा और उसमें निर्दोष हो या दोष वाला हो, उसको चूंकि वो यादव है उसका सम्मान ही सम्मान करूंगा, तो क्या ये सवाल नहीं खड़े करता है? मेरा ये सवाल है, दोनों पक्षों से बताइए। पहले यादव जी आप बता दीजिए, फिर साध्वी जी आप बता दीजिएगा। दीपक जी, मेरा ये कहना है कि उन्होंने उसको यादव देखकर उसकी चोटी काटी थी या हिंदू देखकर काटी थी? उन्होंने यादव देखकर काटी थी। आपने उसका कर्म देखा था? आपके पास वीडियो है? देखा था प्रशासन पे महिलाओं ने जो ब्राह्मण परिवार का कर्म है वो सब वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपने भी वीडियो के अंदर देखा है। आपने ब्राह्मण परिवार ने जो यादव दलित के साथ किया उसका पूरा वीडियो पूरी दुनिया देख रही रूप है। से कार्रवाई की गई है। जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका वीडियो है, संवैधानिक रूप से FIR की गई है। आए वीडियो है आपके पास? 5 दिन हो गया, 5 दिन बाद आरोप लगा रहे हो। आप तो किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हो, ऐसे तो ऐसे फर्जी आरोप किसी के ऊपर लगा सकते हो। चलिए फर्जी लगा सकते हो। इस मुद्दे क्या करके कोई लेडीज 5 दिन हो गया, आप सुनो हमारा, पूरी दुनिया को पता लग गया, उसके बाद आप बता रहे हो कि आरोप लगा रहे हो। आप कह रहे हो ना पंडित जी, यादव जी इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं, अरे मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं अपने पूजा कर पंडित जी रुक ली? जाइए सर एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा ले लीजिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं अपना पूजा कर लिए? जन्म से लेकर मृतक संस्कार तक ब्राह्मण खड़ा रहता है, क्यों नहीं? आप क्या कहने से आप जैसे 1 लाख उनके पीछे घूमते हैं, लाखों घूमते हैं, अधिकार आप अखिलेश के पास। अभी पीडीए का एक दफ्तर खुला है आजमगढ़ में, किसने पूजा कराया? किसको? अभी किसने पूजा कराया दीपक जी? मौर्य ने पूजा कराया, मौर्य। अरे काला पट्टी दिखा के ब्राह्मण नहीं गए। अरे भाई, ये बात सच है कि ब्राह्मणों ने जाने से इनकार कर दिया था। काली पट्टी दिखाई गई। सच्चाई पे आओ, सच्चाई पे। एक सार्वजनिक है, सबको पता है, लेकिन मैं यहाँ से आगे चलूंगा। आज जो है, आप दीपक जी एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। आज जो कह रहे हैं अभी शास्त्री जी कि ब्राह्मण का अधिकार है पूजा पाठ करने का, तो ब्राह्मण अपने अधिकार से बाहर क्यों गया? सेना में जा रहा है, राजनीति में जा रहा है, कोर्ट तहसील के अंदर जा रहा है, जितने भी संस्थान है हर जगह ब्राह्मण बैठ रहा है। अब पूजा पाठ का काम छोड़ के वहां क्यों जा रहे? तो यादव भी क्यों कर रहा है? यादव भी काहे जा रहा है? अगर वो जा रहा है, ऐसा है, वो जा रहा है तो दलित भी जाएगा, मतलब वो जाएगा तो पिछड़ा भी जाएगा। अपमान के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। सभी का अधिकार है, सबका हर जगह अधिकार है। पूजा कराने का भी अधिकार है, मैं कथा कराने का भी अधिकार है कि दलित को भी कथा करने का अधिकार होना चाहिए और सारे संस्थानों में उसका अधिकार है। सभी जातियों का अधिकार है, सभी जातियों का अधिकार है। यादव जी के लिए चलिए एक मृतक संस्कार की इनको सही दान दे देंगे, ले लेंगे क्या है? ले लेंगे, कभी नहीं ले सकते हैं, छू भी नहीं सकते। तेरुई कराते ही नहीं भाई, तेरुई करते ही नहीं। हमने कहा कि उसके ऊपर लोड क्यों बढ़ा रहे हो? कोई मर गया उसको लोड क्यों बढ़ा रहे हो? आगे चलते हैं, मुझे प्रोग्राम खत्म क्यों करा रहे हो? कैसे कर रहे हो? प्रोग्राम खत्म भी भगवान भाव का है, ढोंग का नहीं है। ढोंग से काम नहीं चलने वाला। भगवान के अंदर, भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति दिल से चाहिए। यादव जी रुक जाइए, यादव जी रुक जाइए, पंडित जी आप भी रुक जाइए। मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर में एक चीज हुई है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है कि पहचान बदल के, नाम बदल के और धर्म बदल के वहां पर पंडित जी भोले ढाबा चलाया जा रहा था। बताइए आपका इस पर क्या कहना है? कि ठीक है ये? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, यादव जी से। जाति छुपा करके नहीं, मजहब छुपा कर, मजहब को छुपा करके अगर कोई ढाबा चला रहा है तो वो तो इसलिए चला रहा है कि इस नाम से चलाएंगे तो ढाबा हमारा जात पे चलेगा। नहीं, चला रहा है, सही है या गलत है?
जो जिस मजहब का है, सही है या गलत है? नहीं, गलत ये है कि उन्होंने अगर अपना, हमारा ढाबा है अवधेश यादव, तो अवधेश यादव के नाम से होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम पड़ोसी के नाम से ढाबा चलाएंगे। अपना ढाबा है तो हम अपने नाम से चलाएंगे, किसी दूसरे की कॉपी नहीं करेंगे हम। आप कह रहे हैं ना गलत किया है, आप मानते हैं ना गलत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत गलत है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा है वहाँ पे अगर अपनी पहचान बताने में क्या बुराई है, इसमें क्या ऐसी बुराई कह दी है कि अपनी अपनी नेम प्लेट लगाइए, अपनी पहचान बताइए। क्योंकि कावड़ यात्रा वैसे भी हमारा एक जो परम ऐसा त्योहार है जो पूरा वर्ष उसका इंतजार किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा, मेरे शिष्य ऐसे या हम भी ऐसे हैं जो पूरा वर्ष, बहुत सारे लोग छुट्टियां, अपना काम छोड़कर छुट्टियां यहाँ इकट्ठी करते हैं। वो हमारी आस्था का विषय है, हमारी भावना का विषय है, हमारी भावना आहत कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही गलत उन्होंने किया है। ठीक है, रावत जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए दीपक जी, ये बहुत गलत है, क्योंकि किसी भी ढाबे के ऊपर आपको पता है कि मुसलमानों ने हमारे साथ अत्याचार किया और हमारे दिमाग में वो बात बैठी है कि ये गौ हत्या करते हैं, और जो गौ हत्या करता है, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है, और वो नाम छिपा करके, और अगर वो कोई भी ढाबा वगैरह चलाता है तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन करने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो नेम प्लेट लगाने की बात कही गई है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी तपस्या वाली कावड़ यात्रा होती है कि आदमी बहुत मेहनत करके पैदल चल के वहाँ से गंगा जल लेकर के चलता है, और अगर कोई भोजन करना चाहता है और बाद में उसको पता चलता है कि ये तो मैंने फिरोज को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके दिल के अंदर भी गिलानी फील होती है। उसको लगता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया और मैंने इतनी लंबी चौड़ी यात्रा की, हे भगवान अब क्या होगा। तो वो अंदर ही अंदर घुटता है और उसको लगता है मेरी तपस्या फेल हो गई है। इसलिए कभी भी किसी को अपना जो जेन्युइन नाम है उसी के आधार पर काम करना चाहिए। ठीक है। और जी, लेकिन चेतन जी मुझे बताइए, इस पर भी राजनीति हो रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नेम प्लेट्स नहीं लगनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति कौन लोग कर रहे हैं? मैं लगातार कह रही हूँ कि ये जो वैमनस्य की भावना है, ये पॉलिटिकल प्रिविलेज को प्रमोट करने के लिए, जो लोग पॉलिटिकल प्रिविलेज लेना चाहते हैं वो इस काम को कर रहे हैं। लगातार ये कहा गया कि आप अपनी प्रॉपर आइडेंटिटी से, आप फिरोज हैं, आप फिरोज नाम से चलाइए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप व्यापार करने के लिए अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहे। आप हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसमें मूत्र मिलाकर, उसमें थूक मिलाकर, न जाने कितने ऐसे वीडियो आए जिसमें इस तरीके के अवशिष्ट पदार्थ मिलाकर हमें परोसा गया। हम तपस्या और साधना के साथ पैदल चलता है कांवड़िया, और पैदल चल के जल उठाकर अपने स्थान पे पहुंचता है। उस तपस्या को भंग करने की इंटेंशन का अगर विरोध किया जा रहा है तो पॉलिटिकल प्रिविलेज क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वोटों की राजनीति है, वोट साधने हैं। आप सही और गलत का निर्णय नहीं करेंगे समाज में, आप समाज में ये देखेंगे कि आपका वोट बैंक क्या है, उसके अनुसार आप सही गलत बताएंगे। ठीक है, मुझे आप बताइए नीति जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? देखिए, अगर कोई सन्नावर पंडित जी ढाबा बन के चलाएगा, कोई मुसलमान गोपाल का नाम रखेगा, धर्म जो है आपकी आस्था, आपकी पवित्रता, आपकी शुचिता का प्रतीक है। और मुझे और आपको अपने धर्म को और उसके अनुसार अपने आचरण को निभाने का हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता हमको संविधान ही देता है, शास्त्र भी देता है, संविधान भी देता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, विषय यहाँ पे इंटेंशन का है, मानसिकता का है, वो सोच है जो आपके इंटेंशन क्या है वही हम जानना चाहते हैं कि वो इंटेंशन क्या है। पिछले साल से इस साल तक लगातार क्यों नहीं उन मुसलमानों ने अपनी सही आइडेंटिटी बताने का कष्ट किया? क्यों नहीं कि ये कष्ट किया गया कि हम अपनी सही आइडेंटिटी बताकर, हम अपनी सही आइडेंटिटी बताकर अपने आप को समाज में प्रस्तुत करें? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप संविधान का जिक्र कर रही है तो वही संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम उसी के अनुसार, हम आपके अधिकारों की बात कर रही हूँ, लेकिन समाज के दायित्व की भी बात कर रही हूँ। अधिकार के साथ आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। को फॉलो करने का अधिकार संविधान नहीं देता? क्या मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी से कोई सामान खरीद रही हूँ धर्म को फॉलो करने की पूरी आजादी है। मैं आपकी बात को ऊपर ही रख रही हूँ। आपकी धर्म को, आपकी पवित्रता को, आपकी निष्ठा को अगर कोई भी उसको अपवित्र करने का प्रयास करता है, रॉन्ग इंटेंशन के साथ, डाइल्यूट कर रही हैं, धर्म को डाइल्यूट कर रही हैं। आप कहिए ना कि अगर वो गलत चला रहा है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब ऋषि महाराज वैमनस्य की भावना कब उत्पन्न होगी? तो दैत्य आते, दानव आते थे और उसको खंडित करने का प्रयास करते थे। यही वही राक्षस मानसिकता है जो आपकी तपस्या को भंग करने। कार्रवाई होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ना, बस यही तो हम मांग कर रहे हैं। हम भी
वही मांग आपका कर रहे नाम हैं। है, आप तो कोई और नाम लेके अपने आप परिचय नहीं देते हैं। मेरे आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम है। तो जब हमें अपने नाम को गौरव के साथ, हमारे माता पिता ने जो हमको नाम दिया है उसको गौरव के साथ आप उसके साथ रखिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे दो चीजें सामने आ रही हैं, एक इंटेंशन और दूसरा उसका राजनीतिकरण। ठीक है, हम राजनीतिकरण की बात करते हैं। इंटेंशन क्या है? छल करना, इंटेंशन छल करना। वही तो मैं कह रही हूँ। वही कह रहे हैं, वो भी उसको वही कह रही आपकी है, वो बात भी को वही कह ऊपर रही ही है। रख रही हूँ। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, क्या नेम प्लेट होनी चाहिए यादव जी, नहीं होनी चाहिए, बताइए। नेम प्लेट अनिवार्य है, और बिना नेम प्लेट के आप कैसे पता करेंगे कि आदमी है कौन? तो अखिलेश यादव जी तो मना करते हैं। देखिए, उनका जो है हमारा जो व्यक्तिगत मानना है कि अगर नहीं, किसी आप भी तो पीडीए के समर्थक हैं, है नहीं है? दीपक जी देखो, पीडीए का समर्थन हम करते हैं और उसके लिए खुलेआम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर हमारी दुकान है तो मेरा नाम उसमें लिखा हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे ये पता लगेगा अवधेश यादव की ये दुकान है। दीपक जी की दुकान है, दीपक जी का नाम लिखा होना चाहिए। रावत जी की दुकान है तो रावत जी का नाम लिखा होना चाहिए। दुकान कब के लिखा अंदर जाएगा? लिखा होना चाहिए। कब लिखा जाएगा? ये सबको लिखना चाहिए। बताइए, कब लिखा जाएगा? अब उस दुकान के अंदर मैं अपने नाम की जगह किसी और का नाम लिखूंगा चलिए, तो वो ठीक नहीं है। मेरे नाम पे तो जो खुलता है वो बता दीपक देता जी, हूं। मेरे नाम पे क्या दीपक खुलता है? जी, एक चीज है, इंद्रकुली समसूल विशाला, काल दंडरी चक्र कराला, जो इनके मारे नाम रही, विप्रद्रोह सो पावक चरही। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं, खोल के पढ़ के डिबेट में इन लोगों को फिर बुलाइएगा, फिर हम भागवत और मानस को इनको बताएंगे क्या है, यहीं पर किसका रुकते हैं। करेगा। हम इस बहस को यहीं पे रोकते हैं। दरअसल बात बिल्कुल साफ है, बात ये साफ है कि दोनों पक्ष के विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों से इतर भी कथा होनी चाहिए। लेकिन सनातन की जो वर्ण व्यवस्था है वो कहती है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण इंसान कर्म से होता है, और कर्म से अगर वो अच्छे कर्म करते हुए किसी कथावाचक की गद्दी पर पहुंचता है तो मेरे ख्याल से इन तरफ लोग बैठे हुए लोगों को भी किसी तरह की आपत्ति कोई आपत्ति नहीं, होगी। कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल किसी तरह की कोई तो आपत्ति दीपक जी, मैं यही कहना चाह रही थी, हमारे बीच में रावत जी बैठे हैं और वो वेद का एक जो अंग है ज्योतिषी, उसको बहुत वर्षों से बहुत लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं, और हमने जितना उनका स्वागत किया है शायद ही किसी ने किया ठीक है, होगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी एक बात पर सहमति बनी है, यानी इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। ये बात सबको गांठ बांध लेनी चाहिए।